हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 26 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 27 से आगे की क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 27वां क्वेश्चन है। एक बस का समय वेग ग्राफ नीचे चित्र 4.60 में दिखाया गया है। ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या क्या ज्ञात करना है। किस समय अंतराल में बस की चाल समान है, यानी समय अंतराल में पूछ रहा है किस किस में समय चाल समान है। तो बेटा इस ग्राफ से स्पष्ट है कि ये दो घंटा है। एक तो 2 घंटे और देखो यहाँ पे 5 घंटे, तो 2 घंटे और 5 घंटे पर इसकी चाल क्या है बेटा, समान है। चाल में कोई परिवर्तन नहीं है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। यहाँ पर भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर भी चाल 60 किलोमीटर प्रति। तो पहले क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा कि 2 घंटे और 5 घंटे पर इसकी चाल क्या होगी, समान होगी। किस समय अंतराल में बस की गति त्वरित है। अब पूछ रहा है किस समय अंतराल में बस की गति त्वरित है। तो प्रारंभ के जो 2 घंटे हैं उनमें देखो त्वरित हो रही है, यहाँ पे 0 से यहाँ तक, तो ये 2 घंटे में त्वरित है। बस कुल कितनी दूरी चलती है, अब ये दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें इस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस आकृति का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वही इसका आंसर होगा। तो देखो बेटा क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। तो बस द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर वेग समय ग्राफ द्वारा घिरी आकृति का क्षेत्रफल। अब देखो बेटा इस आकृति में क्या है, क्षेत्रफल निकालना है इस पूरी आकृति का। तो यहाँ से देखो बेटा ये एक त्रिभुज बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है बेटा, OE, और ऊंचाई कितनी है, AE। तो OE इंटू AE। फिर यहाँ पर देखेंगे बेटा ये एक आयत बन रहा है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो AB इंटू AE, लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर एक और आकृति बन रही है, ये भी एक त्रिभुज है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 DC इंटू VD। 1/2 DC इंटू VD, ठीक है, DC इंटू VD। तो 1/2 OE कितना है, 2 है। तो OE का मान हमने बेटा 2 रख दिया। OE का मान कितना है, 2। और AE का मान कितना है, 60 है, इंटू 60 प्लस 2 से 5। यहाँ पर ये AB का मान कितना हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएं 3 बचेगा। और AE का मान कितना है, 60। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 60 प्लस 1/2। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई तो 60 है, लेकिन आधार कितना है, 5 में से 6 में से 5 घटाओ 1 बचेगा। तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 60। गुणा कर दो 180। 2 से 60 क्या बार कटेगा, 30 बार। 30 और 60 90 हो गया। कितना हो गया, 270 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया, 270 किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा है, अग्रांकित चित्र 4.61 में एक साइकिल सवार का समय दूरी ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ से गणना कीजिए। देखो बेटा ग्राफ से क्या गणना करवा रहा है, साइकिल सवार का महत्तम वेग। तो साइकिल सवार का महत्तम वेग कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 0 से 2 घंटे के अंतराल में। तो 0 से 2 घंटे के अंतराल में दूरी कितनी तय की है उसने, 20 किलोमीटर। दूरी कितनी तय की है उसने, 20 किलोमीटर। समय कितना लिया है उसने, 2 घंटे। समय कितना लिया है, 2 घंटे। तो 0 से 2 घंटे में वेग महत्तम होगा,
तो महत्तम वेग बराबर 20/2, 2 से 20 काट दो, कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 0 से 2 घंटे में वेग महत्तम हुआ है और दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, समय कितना लगा 2 घंटे, इसीलिए यहाँ पर हम महत्तम वेग निकालेंगे 20/2, 2 से कट जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल, अब इसकी औसत चाल निकालनी है संपूर्ण यात्रा में। तो संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल, तो साइकिल सवार की औसत चाल कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी तय किया उसने 20 किलोमीटर, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है, फिर यहाँ से यहाँ तक 15 ये हो गई, तो 20 तो यहाँ से यहाँ तक हो गई, फिर 15 यहाँ से यहाँ तक हुई, तो टोटल उसने दूरी कितनी कवर कर ली। तो संपूर्ण यात्रा में तय की गई दूरी 20 + 15 कितनी हो गई 35 मीटर। अब संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल, औसत चाल क्या होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है बेटा 35 और टोटल समय कितना है 5, तो 35/5 कितना आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि टोटल समय यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 5, इसलिए औसत चाल निकल आई 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा है, एक सरल रेखीय पथ पर गतिमान पिंड का वेग समय ग्राफ चित्र 4.62 में प्रदर्शित किया गया है। पिंड द्वारा 0 से 10 सेकंड समय में चली गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो हमें 0 से 10 सेकंड में कुल दूरी और कुल विस्थापन निकालना है। तो कुल दूरी, तो ये वेग समय ग्राफ है, तो वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से हमें दूरी या विस्थापन प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, अब देखो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल प्लस में लिया जाता है और नीचे का क्षेत्रफल माइनस में लिया जाता है। ठीक है, तो सॉरी विस्थापन के लिए, किसके लिए विस्थापन के लिए, क्योंकि दूरी तो कभी ऋणात्मक होती नहीं है, तो दूरी के लिए तो ये भी प्लस में होगा ये भी प्लस में होगा। तो बेटा सबसे पहले निकालते हैं दूरी। तो पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर वेग समय ग्राफ से घिरी आकृति का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ से घिरी आकृति का क्षेत्रफल, घिरी आकृति का क्षेत्रफल। अब देखो बेटा इसमें ओवरऑल कितनी आकृतियां बन रही हैं, 3 आकृतियां बन रही हैं। एक तो बेटा देखो ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर ये एक आयत बन रहा है। तो पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 और इसकी आधार कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसके लिए भी ऊंचाई 20 है और आधार कितना है 8 में से 6 घटा दे तो ये आधार 2 हो जाएगा। आयत के लिए ये वाली लंबाई कितनी है 10 में से 8 घटाओ कितने बचे 2 और इसकी चौड़ाई कितनी है 10। तो ये लंबाई है इसकी, सॉरी हाँ ये लंबाई है इसकी 10 और इसकी ये नहीं सॉरी ये चौड़ाई है इसकी 10 और इसकी लंबाई है 10 में से 8 घटाएंगे 2। तो यहाँ पर बेटा निकाल लेंगे इसका 1/2 आधार। तो बेटा आधार इसका यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 और ऊंचाई कितनी है 20। तो 6 × 20 + 1/2, इसका आधार कितना है 8 में से 6 घटाओ 2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई कितनी है 20। तो 20 प्लस अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इसकी ये दूरी कितनी है 10। तो 10 और 10 में से 8 घटाओ तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 2। 10 का 2 में गुणा कर दो कितना हो गया 20। 6 2 से 6 2 से 20 कट गया 10 बार 10 का 60 में गुणा कर दो, 6 में गुणा कर दो 60 हो गया, ये 20 और 20 तो टोटल दूरी कितनी हो गई 100 मीटर। कितनी हो गई 100 मीटर। फिर निकालना है विस्थापन। तो विस्थापन होता है वेग समय ग्राफ से घिरी आकृति का क्षेत्रफल। तो वेग समय ग्राफ से घिरी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये तो एज इट रहेगा 1/2 6 × 20। लेकिन ये वाला क्षेत्रफल जो है देखो दूरी कहाँ गई है माइनस में, कहाँ गई है
माइनस में, तो विस्थापन तो ऋणात्मक भी हो सकता है, इसलिए विस्थापन को यहाँ पर माइनस में लिया है। ठीक है, बाकी आयत का क्षेत्रफल ये वाला है, ये 2 से 2 कट गया 20, 20 थे 20 कट गया, कितना आ गया 60 मीटर, कितना आ गया 60 मीटर। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है चित्र 4.63 में दर्शाए गए समय वेग ग्राफ से ज्ञात कीजिए 0 से 10 सेकंड तक औसत त्वरण। 0 से 10 सेकंड तक औसत त्वरण। तो देखो बेटा 0 से 10 सेकंड में औसत त्वरण क्या हो जाएगा, तो 0 से 10 सेकंड में औसत त्वरण का सूत्र क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो देखो बेटा वेग कितना परिवर्तित हुआ 0 से 2 तक, तो 2 माइनस 0, समय कितना है 0 से 10, तो 10 माइनस 0, तो 2/10 बचा, 10 का भाग दे दो, कितना आ गया 0.2 मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर, 0.2 मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। फिर 40 सेकंड में तय की गई दूरी, 40 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 40 सेकंड यहाँ से यहाँ तक है, तो इस आकृति का क्षेत्रफल प्लस इस आकृति का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक 20 है, और ऊंचाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ऊंचाई इंटू आधार ये 10। ठीक है, प्लस 1/2 इस त्रिभुज का भी ऊंचाई कितनी है इसकी 2, और आधार कितना है 40 में से 20 घटाओ, तो 40 में से 20 घटाएंगे यहाँ से यहाँ तक, आधार कितना मिलेगा हमें 20, 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 40 और 20 और 20 कितने हो गए 40। लेकिन अब हमें 40 सेकंड में विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, तो इसलिए ये वाला क्षेत्रफल है वो एक्स अक्ष के वाई अक्ष के प्लस में है, और ये क्षेत्रफल वाई अक्ष के माइनस में, इसलिए विस्थापन में इसको क्या लेना पड़ेगा माइनस। तो 1/2 आधार, तो ऊंचाई कितनी है 2, आधार कितना है 0 से 20 तक, तो 20 माइनस, अब ये माइनस में क्यों लिया गया है, क्योंकि इसका ये वाली माप जो है वो माइनस में, क्योंकि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी हो सकता है, इसलिए विस्थापन में इसको विद नेगेटिव साइन लेना होगा। तो -1/2, 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से 2 हट गया, 20 माइनस 20 कितना आ गया 0, यानी विस्थापन कितना आ गया 0 आ गया, विस्थापन कितना आ गया 0। ठीक बेटा, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।